नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन स्टार न्यूज में। आज हम बात करेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले देखते हैं आज के मौसम की ओर। उत्तर भारत इन दिनों ठंड की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में सीवियर कोल्ड की चेतावनी जारी की गई है। इनमें से कई इलाकों में आज तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहने की आशंका है। ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में 8वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 10 जनवरी तक की छुट्टी कर दी गई है। 9वीं से कक्षा 12वीं तक की क्लास सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ही लगाई जाएंगी। वहीं दिल्ली में 5वीं तक के स्कूलों की 12 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व की 14 राज्यों में घने कोहरे की स्थिति वैसे ही बनी हुई है। इस वजह से दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर 22 ट्रेनें अभी निर्धारित समय पर नहीं पहुंच सकी। इसके साथ ही दोस्तों, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली ने विभिन्न पीजी डिप्लोमा कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दी है। उम्मीदवार आईआईएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट iimc.nic.in पर जाकर डिप्लोमा एडमिशन 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 24 जनवरी 2024 तक है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को 8 राज्यों में अपनी इलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है। इनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड और मणिपुर शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी ने सेंट्रल वार रूम में प्रचार समिति का भी गठन किया है। मध्य प्रदेश की इलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी जीतू पटवारी को सौंपी गई है। वहीं राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा पर पार्टी ने भरोसा जताया है। उधर तेलंगाना में चुनाव समिति के अध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुना है। अब दोस्तों, बैंक से कुछ खबर आ रही है। केनरा बैंक के साथ धोखाधड़ी के आरोपी जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल शनिवार 6 जनवरी को मुंबई के स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी की आस खो चुका हूं, मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, बेहतर होगा कि जेल में मर जाऊं। ये कहने के साथ ही नरेश गोयल ने हाथ जोड़ दिए। गोयल पर केनरा बैंक के साथ 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में पिछले साल 1 सितंबर को नरेश गोयल को गिरफ्तार किया था। अब वही एक न्यायिक हिरासत में है। इजराइल हमास के बीच युद्ध अब भी जारी है। दोनों ओर से लगातार हवाई बमबारी हो रही है। इसी बीच फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि वेस्ट बैंक के जेनिन में एक इजरायली हवाई हमले में 6 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि हमले में जेनिन में नागरिकों की एक सभा को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही हमला करने के बाद इजराइल ने आतंकी ठिकानों पर हमला शुरू हुआ है। अभी भी हमास ने 240 में से 132 लोगों को बंधक बनाया हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल सेना द्वारा की गई बमबारी और जमीनी कार्रवाई में अब तक लगभग 22,722 लोग मारे गए हैं और मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसके साथ ही लाडली बहना योजना की किस्त 10 जनवरी को महिलाओं के खाते में जमा होने वाली है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पोस्ट शेयर किया। इसके साथ ही अपने प्रदेश की महिलाओं से कहा कि महीने की 10 तारीख और खुशियां आने वाली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है। दरअसल कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला दोबारा शादी करने के बाद भी अपनी पहले पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। कोर्ट ने इस हक के लिए मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के प्रावधान को आधार बनाया है। इसके साथ ही कहा कि कोर्ट ने केस से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद कहा कि मुस्लिम महिलाओं के हक में सुरक्षित करने के लिए MWPA कानून लाया गया है। यह कानून दोबारा शादी करने के बाद मुस्लिम महिला के भरण पोषण के अधिकार को सुरक्षित करता है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राजेश पाटिल ने कहा कि MWPA की धारा 3 के तहत ऐसी कोई शर्त नहीं है जो मुस्लिम महिला को पुनर्विवाह के बाद भरण पोषण पाने से वंचित करती हो।
इसके साथ ही दोस्तों भारत को मिली एक और उपहार, इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंच गया है। सोलर मिशन आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट पर यह 5 साल की स्टडी करेगा। यह मिशन 5 साल का होगा। स्पेसक्राफ्ट में 440N लिक्विड OPG मोटर लगी है, जिसकी मदद से आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में पहुंचाया गया। यह मोटर इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन के में इस्तेमाल की जाने वाली मोटर के समान है। इसके अलावा आदित्य L1 में 8-22N थ्रस्टर और 4-10N थ्रस्टर हैं, जो ओरिएंटेशन और ऑर्बिट को कंट्रोल करने के लिए जरूरी हैं। L1 अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहां पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां संतुलित होती है। हालांकि L1 तक पहुंचना और स्पेसक्राफ्ट को इस ऑर्बिट में बनाए रखना कठिन टास्क है। L1 का ऑर्बिटल पीरियड करीब 177 दिन है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल को महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर्स की तरफ से 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। ईडी की चार्जशीट में यह खुलासा हुआ। असीम दास के बयान के मुताबिक महादेव ऑनलाइन बुक के एक प्रमोटर शुभम सोनी ने उसे कैश पहुंचाने का काम सौंपा था। ईडी के मुताबिक मामले में एक और राजदार मिला है, जिससे कई और खुलासे हो सकते हैं। ये राजदार नेताओं और अफसरों तक पहुंचने वाले पैसे का हिसाब किताब रखता था। इसे 10 जनवरी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इसी के बयान के बाद ही शुभम सोनी को महादेव ऐप का तीसरा संचालक मानते हुए प्रथम अभियोजन परिवार में आरोपी बनाया गया। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है, चिंतन शिविर और परिवर्तन यात्रा के बाद अब बीजेपी ने बस्तर से ही कार्यकर्ता सम्मान समारोह की शुरुआत की है। शनिवार को जगदलपुर में संभाग स्तरीय आयोजन किया गया। यह मुख्यमंत्री ने कहा कि बूथ से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करने हम आए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। अब समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर आम लोगों से राय मांगी है। समिति ने इसके लिए एक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया है। समिति ने इस मामले पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि देश में एक साथ एक चुनाव कराने के मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए आम जनता से लिखित रूप से सुझाव जारी किए जाते हैं। समिति ने आगे कहा कि 15 जनवरी 2024 तक आम लोगों से प्राप्त सुझाव को विचार के लिए समिति में समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर है, 7 जनवरी को अमेरिका की कंपनी अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन ने अपनी इंडिया यूनिट ATC इंडिया को बेचने की घोषणा की है। इसके लिए कंपनी ने ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के निवेश वाली डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ $2 अरब का समझौता किया है। अब खबर आ रही है राजनीति से। आज दिल्ली स्थित AIIC मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगी। शनिवार को संवाददाताओं से खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देशवासियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की ओर हमारा एक मजबूत कदम है। इसके साथ ही खड़गे के मुताबिक 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा मणिपुर के इम्फाल से शुरू होगी और देश के 15 राज्यों से होकर गुजरेगी और मुंबई में समाप्त होगी। कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार यह यात्रा 110 जिलों, 100 लोकसभा सीटों और 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 में देश की GDP 7.3% की रफ्तार से बढ़ सकती है। वहीं पिछले वित्त वर्ष में देश की GDP 7.2% की रफ्तार से बढ़ी थी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने कहा कि नेशनल अकाउंट का यह पहला एडवांस अनुमान है।
इसके साथ ही दोस्तों कई बार अपराध से जुड़े अजीबोगरीब मामले सामने आते हैं। अब ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु से सामने आया है, जहां 3 लोगों ने मिलकर भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांच खोल दिया और ये कोई 2 या 3 दिन से नहीं चल रहे थे, बल्कि पिछले 3 महीने से SBI का फर्जी ब्रांच खोल रखा था। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने अब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने जहां अयोध्या को सुंदरतम नगरी बनाने की परिकल्पना को हकीकत की शक्ल देना शुरू कर दिया है, वहीं इस नगरी को निहारने दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की हर सुख सुविधा को ध्यान में रखकर संसाधनों का सतत विकास की प्रक्रिया जारी है।